हेलो गाइस। आज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द जॉब लोकेशन ऑफ ईएफओ। बहुत से लोगों को ज्वाइनिंग करने से पहले सवाल आता है कि लोकेशन कहाँ होता है, जॉब का लोकेशन कहाँ मिलेगा, ये वो। तो मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ मैं। दुर्गेश कारखिले, ईएफओ करंटली सर्विंग इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो मैं व्यू ये मेरे व्यू पर्सनल है और पर्सनल कैपेसिटी में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। इस दिस वीडियो हैज नथिंग टू डू विद ऑर्गेनाइजेशन इन विच आई एम वर्किंग। चलो लेट्स डिस्कस। तो ईएफओज आर पोस्टेड इन रूरल ब्रांचेस एज देयर इज एग्रीकल्चर। आपको पता है ईएफओ की पोस्टिंग अर्बन ब्रांचेस में नहीं होती, या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, जिले के प्लेस के भी ब्रांचेस में नहीं होती। ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द पोस्टिंग, मान लीजिए 95% पोस्टिंग रूरल ब्रांचेस में होती है, जहाँ केसीसी या अदर एग्रीकल्चर लोन होते हैं, क्योंकि ईएफओ की पोस्टिंग ही एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड होती है। नेक्स्ट चीज, अ, अब जनरली रिसेंट ट्रेंड ये दिख रहा है कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द, मान लीजिए 80% ईएफओज आउटसाइड देयर स्टेट पोस्टिंग होती है इनिशियल फेज ऑफ करियर, मतलब ज्वाइन करने के बाद बाहर पोस्टिंग होती है। कभी कभार स्टेट में भी पोस्टिंग मिलती है, पर वो एज पर वैकेंसी होती है और उसके चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते। मान लीजिए 20% चांसेस हो गए कि आपकी पोस्टिंग आपके होम स्टेट में हो जाए, पर ज्यादातर चांसेस है आउटसाइड स्टेट हो जाए। और वो भी डिपेंड रहता है कि प्रेजेंटली बैंक में वर्कफोर्स कौन सी जगह से कितना है, तो उसके डिपेंड भी पोस्टिंग होती है। और आपको शुरू के फेजेस में ऑल इंडिया पोस्टिंग देखने को मिल सकती है, इंडिया में कहीं भी किसी भी लोकेशन में आपकी पोस्टिंग रह सकती है। तो फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, उनको उनके होम के नजदीक दिया जाता है। ये श्योरिटी होती है कि हैंडीकैप पीपल को उनके खुद के डिस्ट्रिक्ट में या नियरेस्ट पॉसिबल ब्रांचेस दी जाती है। और अब दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए मान लीजिए इनिशियल फेज में, तो उसके बाद आप ज्वाइन करने के बाद 3-4 साल में एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगा सकते हैं। पूरे एज ऑफ नाउ 2 बार रिक्वेस्ट ट्रांसफर मिल सकती है पूरे टेन्योर में। तो रिक्वेस्ट ट्रांसफर 3-4 साल बाद आप लगा सकते हैं, और रिक्वेस्ट ट्रांसफर करने के बाद आपके घर पे नजदीक आ सकते हैं। मतलब जो बहुत सारी ऐप हो, मतलब सब लोगों के रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑलमोस्ट अप्रूव होती है 3-4-5 सालों में। तो घर के नजदीक पोस्टिंग मिलती है। तो इतना कोई टेंशन नहीं है बाहर पोस्टिंग का। सवाल 3-4 साल का है। और ये देखिए, अब भारत में जन्म लिया है। भारत इतना डाइवर्स कंट्री है, सब जगह अलग अलग कल्चर, खान पान, रहनीमान, सब अलग अलग है। तो 3-4 साल बाहर रहे तो एंजॉय करिए। मतलब मान लीजिए आपका पोस्टिंग है वेस्ट बंगाल, तो आसाम का कल्चर, मणिपुर, मेघालय घूमते चलिए, छुट्टियां तो आती ही रहती है। तो घूमिए, मजे करिए 3-4 साल, इनिशियल फेज ऑफ लाइफ। बाद में बूढ़े होंगे तो कहाँ फिर घूमने फिरने को टाइम मिलेगा, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। तो इनिशियल फेज है, तो एंजॉय करिए कल्चरल डाइवर्सिटी। उसके बाद ट्रांसफर ऑन स्पाउस ग्राउंड। मतलब मान लीजिए किसी की वाइफ वर्किंग है। अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर होता है। और मैरिज के बाद आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, मान लीजिए ज्वाइनिंग करे और आप मैरिड हो लोकेशन पे। कभी कभार शुरू शुरू में वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते कि आपने रिक्वेस्ट भी की थी, मतलब ज्वाइनिंग के बाद आपको जो लोकेशन मिला। कभी कभी थोड़ा बाहर देते हैं, पर 5-6 महीने में, हर साल में 2 बार स्पाउस ग्राउंड पे, मुझे लगता है जून जुलाई के आसपास रिक्वेस्ट डाल सकते हैं उसमें स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर के लिए। तो स्पाउस ग्राउंड पे भी ट्रांसफर अलाउड करते हैं। जो बोथ कपल डिफरेंट लोकेशन पे वर्किंग है, तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब देखिए, आपने मान लीजिए 3-4 साल बाहर आपको अदर स्टेट मिला, तो आप खुद के स्टेट में आ गए। तो आप 10 साल आप खुद के स्टेट में, मान लीजिए एक स्टेट में एक जोन या 2 जोन होते हैं, तो 10 साल आप अपने जोन में रह सकते हैं। मान लीजिए आपने प्रमोशन नहीं लिया, या लिया, मान लीजिए एएफओ से एएफओ बन के आए, या एएफओ से डायरेक्ट प्रमोशन ब्रांच मैनेजर होता है, तो ब्रांच मैनेजर बन के
खुद के स्टेट में आ गए तो आप वहाँ 10 साल एंजॉय कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा कुछ लोकेशन का मुझे लगता है इशू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 साल रह गए तुरंत दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। एक सफिशिएंट लेवल की स्टेबिलिटी मिलती है जॉब में ट्रांसफर के बारे में। तो गाइस इसी के साथ मैंने टॉपिक ये कवर किया। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद।